लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश के आधे आबादी को साधने की पूरी कोशिश की है। दरअसल मोदी की गारंटी का एक वादा था जो बीजेपी पूरा कर रही है। रविवार को पीएम मोदी ने वर्चुअल जुड़कर महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। बीजेपी इस योजना को महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महिलाओं के साथ धोखा कह रही है। उनका कहना है कि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरा, लेकिन सिर्फ 20 से 25 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं में नाराजगी है। बहरहाल पक्ष विपक्ष में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि महिलाओं के खाते में पैसे आने से उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वावलंबन बनेगी। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे। महतारी वंदन योजना बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई थी। अब इस योजना के तहत बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेड़ा पार लगाना चाहती है, जिसके चलते महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल जुड़कर इसकी शुरुआत की। इस योजना का फायदा 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। 655 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। महिलाओं में इस योजना को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि ये योजना लाकर सरकार ने हमें मजबूत करने का काम किया है। मोदी के गारंटी के तहत एक और वादा जो है पूरा कर दिया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हमारे साथ में है। 70 लाख महिलाओं को मोदी जी की गारंटी के तहत एक और घोषणा पूरा हुआ है और कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्य कर रही है, आगे भी करेगी। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, स्वावलंबन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा से आगे रही है और आगे रहेगी। कहीं ना कहीं ये 1000 रुपये महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाएगा। बाल विवाह मुक्त का एक अभियान भी छेड़ा गया है, इसमें कैसे? जी, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ में हम पूरी तरह से बाल विवाह को मुक्त छत्तीसगढ़ हम छत्तीसगढ़ को मनाएंगे। तो ये थे महिला एवं बाल विकास के मंत्री, जिन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वे लगातार जो है मोदी के गारंटी को पूरा करते हुए जा रहे हैं और इसी के तहत आज महतारी वंदन योजना के तहत जो है प्रदेश की महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा और आज से जो है 1,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। विष्णु देव सालों में धन्यवाद देते हूँ। लक्ष्मी राजवाड़े है हमला हर महीना 1,000 रुपया देते, तेकर पर धन्यवाद देते हूँ और नरेंद्र मोदी ला भी धन्यवाद। 1,000 ला खर्चा करबो 12 महीना 12,000 हाँ 12 महीना 12,000 दी खर्चा करबो पढ़ाई लिखाई हो। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ला मैं धन्यवाद देता हूँ और लक्ष्मी राजवाड़े दीदी ला मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमार सरकार है ते हर महीना 1,000 रुपया हमारा देवत है। 12 महीना में 12,000 दी ते ओकर से हमार लड़का मन के पढ़ाई होई, हमार लड़का मन के फीस पटाबो और घर में बने बने साग पान लेके खाबो। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी फिलहाल 70 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें नाम जुड़ेंगे और घटेंगे भी। जिनका नाम अभी नहीं जुड़ पाया है वो आगे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 21 साल से ज्यादा की महिलाओं, विवाहित महिलाएं जैसे मापदंडों को रखते हुए लाभार्थियों का चयन किया गया है। विधायकों की पत्नी, सांसदों की पत्नी के साथ ही इस तरह से कुछ अन्य वर्गों को अलग रखा गया है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा और संकल्प से इस योजना का जन्म हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। योजना के माध्यम से माता और बहनों को हर महीने 1,000 रुपए और हर साल 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बीजेपी महिलाओं की आर्थिक समानता को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी कि अगर सरकार बनी तो महतारी वंदन की शुरुआत करेंगे। आज 70 लाख 12,600 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को अर्पण है। महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, छत्तीसगढ़ उतना ही सशक्त होगा।
मैं छत्तीसगढ़ राज्य के माताओं बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं और प्रणाम करती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा और संकल्प से इस लोक कल्याणकारी योजना का जन्म हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। मैं उनका छत्तीसगढ़ के लाखों बहनों के साथ अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने विश्वास का दीप जलाया। मोदी जी ने शुभकामनाओं का चंदन किया अर्पित है। महतारी वंदन योजना आप माता बहनों को सादर समर्पित है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं हुआ होगा कि आज मोदी जी की गारंटी का एक वादा फिर पूरा किए। महतारी बंधन योजना में 70,12,600 विवाहित माता बहनों के खाता में 655 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज अंतरण की गई है। अब माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया उनके खातों में जाएगा और ये बहुत काम आएगा परिवार के लिए। माता बहनों को सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना है और इस कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस से काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी से वर्चुअली जुड़े और छत्तीसगढ़ की हमारी माता बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इधर इस योजना के शुरू होने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे महिलाओं के साथ धोखा बता रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि शायद सरकार अपने वायदे के 3 महीने बाद महतारी वंदन की पहली किस्त दे रही है, उसमें भी महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। दावा किया है कि 70 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन कई महिलाओं का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। मुश्किल से 25 से 26 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। कांग्रेस की मांग है कि लाभ मिलने वाली महिलाओं की सूची सार्वजनिक की जाए। वायदे के 3 महीने बाद महतारी बंधन की पहली किस्त महिलाओं के खाते में आज डाल, उसमें भी महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। पहली बात तो ये दावा कर रहे हैं कि 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि फॉर्म भरा गया था उसमें आधे से अधिक महिलाओं के फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसी को सरकारी नौकरी का बहाना बता के, किसी का इनकम टैक्स का बहाना बता के, किसी का आधार कार्ड का बहाना बना के इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। बमुश्किल से 25 से 26 लाख महिलाओं को भी महतारी बंधन का लाभ मिलेगा। हम मांग करते हैं कि इन 70 लाख महिलाओं के खाते में दावा कर रहे हैं उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। जब प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, उसमें से सिर्फ 25% महिलाओं को लाभ मिल रहा है। दूसरी बात हमारी मांग है कि जब आप विपक्ष में थे, आपने वादा किया था कि आप सरकार में आने के तुरंत बाद महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करेंगे, तो 3 महीने का भुगतान जनवरी, फरवरी, मार्च का भुगतान एक साथ किया जाए, ताकि महिलाओं से जो वादा भाजपा ने किया था वो पूरा हो। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में बीजेपी की योजना मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आधी आबादी को साधने की ये कवायद सफल होती है या नहीं। लेकिन ये भी देखना होगा कि कांग्रेस इस मास्टर स्ट्रोक का सामना किस तरह से कर पाती है और कांग्रेस इसका क्या तोड़ खोजती है। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से राहुल पाली की रिपोर्ट।